हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। हम सबसे पहले कार्ड्स के बारे में बात करेंगे और इन कार्ड्स के अंदर नंबर कार्ड, टेक्स्ट कार्ड एंड डेट कार्ड पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दूसरी चीज़, हम लोग मल्टी रो कार्ड्स के बारे में बातें करेंगे एंड फिल्टर्स वगैरह कैसे करना है उसको भी हम लोग बाय एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। बेसिकली इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं कि फ़िल्टर कितने तरीके से आप कर सकते हो। तो फ़िल्टर ऑन विजुअल्स, फ़िल्टर ऑन पेज एंड फ़िल्टर ऑन ऑल पेजेस, ये तीनों टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग ड्रिल थ्रू ऑप्शन देखेंगे। ड्रिल थ्रू ऑप्शन ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है जब आपको पेजेस के अंदर नेविगेट करना होता है, तो उस पर भी हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल। और स्लाइसर की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट स्लाइसर, नंबर स्लाइसर एंड डेट स्लाइसर हम लोग देखेंगे। स्लाइसर बेसिकली एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग अपने द्वारा किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये एक विजुअल्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है, एक तरीके का विजुअल होता है जो हम लोग रिपोर्ट के अंदर यूज़ करते हैं और आप अपने पूरे के पूरे विजुअल्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो इन पांचों टॉपिक को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, कार्ड्स के ऊपर। सो मैंने ये पावर बीआई ऑलरेडी ओपन कर लिया है। इस पावर बीआई के अंदर मैंने अपना जो डेटा है उस डेटा को इंपोर्ट करा दिया है और आई होप आपके पास ये डेटा अवेलेबल होगा। नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेटा सेट जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑर्डर डेट जो है, इसके डेटा टाइप को आपको चेंज करना होगा। बहुत सिंपल है, आप बस इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप डेटा टाइप को चेंज करके डेट कर लेना एंड फॉर्मेट में जो होगा वो शॉर्ट डेट कर लेना। तो ये मेरा जो डेट होगा वो चेंज हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग नंबर कार्ड की बात करें तो देखिए, नंबर कार्ड को समझने से पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ जिससे हम लोग अपने कार्ड को वैलिडेट कर पाएंगे कि हमारा जो कार्ड रिटर्न करके वैल्यू लेकर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। तो मैंने सबसे पहले टेबल पे क्लिक किया एंड इस टेबल के अंदर मैं 4 कॉलम इंसर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं सब कैटेगरी को इंसर्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेल्स एंड देन प्रॉफिट एंड देन क्वांटिटी। तो ये मैं 4 कहीं ना कहीं कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किया है। इनके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें प्रॉपर्ली शो हो। तो फिल्टर, फॉर्मेट और विजुअल्स के अंदर जाकर वैल्यू के अंदर मैं इसके वैल्यू के साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये मैंने 4 यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट किए इस टेबल के अंदर। अब जैसे यहाँ पर ये मैंने इसलिए क्रिएट किया, जैसे हम नंबर कार्ड अगर क्रिएट कर रहे हैं तो जैसे मैं अगर सम ऑफ सेल्स निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ सेल्स आ रहा है। सम ऑफ प्रॉफिट अगर निकालूँ तो सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है एंड सम ऑफ क्वांटिटी अगर मैं शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल शो हो रहा है। तो हम वैलिडेट कर सकते हैं अपने कार्ड्स को। तो जैसे कार्ड अगर मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं इस वाइट एरिया पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं इस कार्ड पे क्लिक करूँगा। तो ये कार्ड मेरा आ गया, इसको मैं रिसाइज करके एक जगह पे रख देता हूँ। अभी इस कार्ड पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फील्ड आ रहा है, क्या आप इस मतलब इस कार्ड के अंदर आप क्या रिटर्न करना चाहते हो। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे सम ऑफ सेल्स रिटर्न करना है। तो जब आपको सम ऑफ सेल्स रिटर्न करना है तो जो कॉलम हम लोग यूज़ करेंगे वो सम कॉलम, सेल्स कॉलम यूज़ करेंगे। तो सेल्स कॉलम को हमें ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सम ऑफ सेल्स आता है। तो देखिए मेरा सम ऑफ सेल्स 2.3 मिलियन है और अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये भी 2.3 मिलियन हो जाएगा। तो ये सम ऑफ सेल्स मेरा यहाँ पर आता है। बाकी आप जो ये नीचे सम ऑफ सेल्स लिख कर आ रहा है, इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम फॉर दिस विजुअल, इसके वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं टोटल सेल्स अमाउंट ये कर दिया, तो आप देखिए ये मेरा जो अमाउंट, ये जो नीचे जो फील्ड का नेम आ रहा था वो चेंज होकर आ रहा है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके फॉर्मेट में अगर हम जाएँ तो इसके जो डेसिमल पॉइंट्स है, जैसे ये कॉल आउट वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट जो है इसको हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसके डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो बिल्कुल सेम टू सेम ये वैल्यू आ रहा है जो वैल्यू मेरा था। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे रख देता हूँ। एंड कैटेगरी लेबल्स जो है इसको अगर मैंने हटा दिया तो नीचे जो फील्ड का नेम आ रहा था वो हम लोग हटा सकते हैं। सो आई होप आपको टोटल सेल्स यहाँ पर समझ में आया होगा। अब यही काम मुझे प्रॉफिट के साथ में करना है। मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है, कितना प्रॉफिट हुआ था। तो अब मैं दोबारा से इस कार्ड को क्लिक नहीं करूँगा, मैं इसी को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके एक दूसरा डुप्लीकेट बना लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो फील्ड में मेरा टोटल सेल्स अमाउंट आ रहा था इसको मैं रिमूव करके प्रॉफिट को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए मेरा टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है 286 डॉट, इसको राउंड ऑफ करूँगा तो इसी के बराबर 40 आएगा। तो ये सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे टोटल क्वांटिटी निकालना है तो मैं एक और कार्ड कॉपी करके पेस्ट करता हूँ एंड इस बार मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके प्रॉफिट के बाद मैं क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रैग करके रख देता हूँ। तो देखिए ये मेरा आ रहा है 37.87 के फॉर 1000। तो ये मेरा लगभग 37,873 आ रहा है। ये तीनों कार्ड 3 अलग अलग वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं।
पहला जो है वो मेरा सेल्स अमाउंट को रिटर्न कर रहा है, टोटल सेल्स अमाउंट को। दूसरा मेरा प्रॉफिट के सम को रिटर्न कर रहा है। तीसरा क्वांटिटी के सम को रिटर्न कर रहा है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड। टेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो देखिए, टेक्स्ट कार्ड के लिए मैं इसी कॉलम को, इसी टेबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसी टेबल को यूज़ करके वैलिडेट करूँगा कि मेरे जो टेक्स्ट कार्ड है वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। टेक्स्ट कार्ड का मतलब होता है कि जो कार्ड आपकी वैल्यू रिटर्न कर रही है, उसमें वैल्यू जो रिटर्न होकर आ रही है वो कोई टेक्स्ट होगा, मतलब कोई ना कोई वर्ड होगा, ना कि कोई नंबर होगा। तो जैसे मैंने इस कार्ड को क्लिक किया, अब यही इसमें हम लोग 3 चीज़ें रिटर्न करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पहला कार्ड ऐसा क्रिएट करना है जिसमें मेरा जो सेल्स अमाउंट हो, जैसे अगर मैं इसको अप एरो पे क्लिक करूँ तो देखिए ऊपर का जो आ रहा है वो सबसे ज़्यादा सेल्स वाली वैल्यू आ रही है। तो मुझे रिटर्न करना है कि सबसे ज़्यादा सेल्स किस कैटेगरी, सब कैटेगरी में हुआ। तो फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, तो ये फ़ोन मेरा यहाँ पे रिटर्न होके आना चाहिए। अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए क्लिक करूँ अप एरो, तो दूसरा मैं कार्ड क्रिएट करूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस सब कैटेगरी में हुआ, तो कॉपियर में हुआ। तो मेरा दूसरा कार्ड क्रिएट करना है जिसमें कॉपियर रिटर्न हो रहा है, प्रॉफिट के बेसिस पर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। एंड तीसरा हम लोग कार्ड क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो सेल हुआ है, यानी कि बाइंडर को हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। तो ये जो क्लिक होता है, ये क्लिक करके हम लोग अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, मतलब बड़े से छोटा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस कार्ड को क्लिक किया। अब इस बार मुझे मुझे ध्यान देना है मुझे किस वैल्यू को रिटर्न करना है। तो देखिए, मुझे जो वैल्यू रिटर्न करना है वो सब कैटेगरी को रिटर्न करना है। तो मैं इस बार सब कैटेगरी को इस फील्ड के अंदर एंटर करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये एसेसरीज़ लेकर आएगा। बट अभी मुझे सेल्स वैल्यू चाहिए। मुझे इसमें सेल्स वैल्यू को रिटर्न करना है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। तो अब हम लोग फ़िल्टर पेन को यूज़ करेंगे। तो मैंने फ़िल्टर पेन को एक्सपेंड किया। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फर्स्ट सब कैटेगरी करके आता है। मुझे यहाँ पे फ़िल्टर करना है अपनी सब कैटेगरी को। तो मैं सब कैटेगरी को यहाँ पर ड्रैग करके फ़िल्टर ऑन विजुअल्स के अंदर इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर आ रहा है 3 तरीके के फ़िल्टर टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग बेसिकली टेक्स्ट फ़िल्टर कर रहे हैं तो एक एडवांस फ़िल्टर होता है, एक टॉप एंड फ़िल्टर होता है। तो अगर मैं कार्ड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टॉप एंड यूज़ करूँगा। टॉप एंड का मतलब होता है, या फिर आप सबसे टॉप वाले सिंगल वैल्यू को या किसी 2-3 वैल्यू को आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मुझे टॉप एंड में 1 डालना हो, तो मुझे सिंगल वैल्यू, टॉप का जो सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो लेकर आना है। और हम लोग फ़िल्टर किस वैल्यू के बेसिस पे कर रहे हैं, हम सेल्स के वैल्यू के बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैं सेल्स को उठाकर यहाँ वैल्यू में डाल दूँगा एंड अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक किया। तो आप देखिए ये हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अप एरो करूँ, तो देखिए ये मेरा जो फ़िल्टर होकर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, सबसे ज़्यादा सेल्स फ़ोन के अंदर हुआ है। और इस फ़ील्ड के जो नेम है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, मोस्ट सेलिंग सब कैटेगरी। सो मोस्ट सेलिंग सब कैटेगरी जो है वो मेरा फ़ोन्स है। तो ये फ़िल्टर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब अगर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल जो सब कैटेगरी है वो निकालना है, तो इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड दूसरा कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये भी सेम टू सेम वही रहेगा। हमने हमें क्या कर हम मैंने वही चीज़ यूज़ किया यहाँ पे। बस यहाँ पर हम लोग बाय वैल्यू को चेंज करेंगे। इस बार मैं प्रॉफ़िट को उठाकर यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। तो जब मैं प्रॉफ़िट को ड्रॉप करूँगा तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट है यानी कि कॉपियर, वो कॉपियर यहाँ पे फ़िल्टर होके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बॉटम कर दूँगा ना, तो मेरा सबसे लॉस वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक किया, तो सबसे लॉस वाला प्रोडक्ट कौन सा है? टेबल। तो टेबल यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर रहा है। तो फ़िल्टर में मुझे टॉप का करना है एंड अप्लाई फ़िल्टर, तो कॉपियर आ रहा है। इसके भी मैं जो फ़ील्ड का जो नेम है उसको चेंज कर देता हूँ। सो मोस्ट प्रॉफ़िटेबल सब कैटेगरी, प्रॉफ़िटेबल सब कैटेगरी। सो ये मेरा दूसरा कार्ड क्रिएट हो गया और इनकी जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है वो टैक्स रिटर्न होकर आ रही है। इसी तरीके से मैं तीसरा एक कार्ड कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब मुझे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सा सब कैटेगरी हुआ है, सेल हुआ है, वो लेकर आना है। तो फ़िल्टर के अंदर मैं इसी फ़िल्टर पे ड्रॉप पे क्लिक करूँगा, एक्सपेंड पर। बाय वैल्यू को रिमूव करके मैं क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ एंड टॉप 1 पे किया, अप्लाई करूँगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है वो बाइंडर्स हुआ है। अगर यही मैं बॉटम कर देता हूँ तो देखिए सबसे कम जो है वो कॉपियर हुआ है। तो ये कॉपियर फ़िल्टर करके ला रहा है। बाकी अभी के लिए मैं इसको टॉप कर देता हूँ एंड अप्लाई फ़िल्टर, तो बाइंडर्स आ गए। एंड इसके नेम को भी मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट ऑर्डर्ड सब कैटेगरी, ऑर्डर्ड सब कैटेगरी एंड बाहर क्लिक किया। सो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट कार्ड क्रिएट करते हैं। जब भी आप अपने विजुअल्स में अपने रिपोर्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट कार्ड इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं।
बस आपको ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू को आप रिटर्न करना चाहते हैं उसी कॉलम को यहाँ पर आपको ड्रॉप करना है, और फिर जिस वैल्यू के बेसिस पर आप ये चीज़ें कर रहे हैं वो आप फिल्टर पेन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और फिल्टर ऑन दिस विजुअल, मतलब इस पर्टिकुलर विजुअल के अंदर आप ये फिल्टर यूज़ करने वाले हैं, तो आपको ये वाला फिल्टर यूज़ करना है। बाकी जो दो फिल्टर हैं, जैसे फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इस पे वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं डेट कार्ड के ऊपर। तो देखिए, डेट कार्ड के लिए मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, मैनुअली क्रिएट करने वाला हूँ। तो होम के अंदर हम लोग एंटर डेटा के अंदर जाएंगे। यहाँ पर मैं एक कॉलम क्रिएट करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट नेम, एंड यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, सीज़र, स्पेलिंग्स देख लेना, सीज़र एंड इरेज़र। एक 5 मैंने प्रोडक्ट का नेम लिया हुआ है, और एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इनके प्राइजेस को लिख रहा हूँ, जैसे सॉरी, ऑर्डर डेट को लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेट कार्ड क्रिएट करना है। ऑर्डर डेट यहाँ पे लिखा मैंने, एंड यहाँ पे मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट कोई रैंडम नंबर दे देता हूँ, जैसे 2020 ये दे दिया, 15 5 2021 16 6 2019 12 2 2023 एंड 18 9 2019। ये मैंने एक रैंडम नंबर दिया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। सो ये मैंने 5 प्रोडक्ट लिया है और उनके अंदर ऑर्डर डेट का एक कॉलम क्रिएट किया, और इस टेबल का नाम मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट वर्सेस ऑर्डर डेट, एंड लोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको लोड करूँगा तो ये मेरा डेटा के अंदर एक नया टेबल क्रिएट होकर आया है। आप देखो, ये मेरा एक नया प्रोडक्ट वर्सेस ऑर्डर डेट क्रिएट होकर आ रहा है। अब अगर इसमें मैं देखूँ तो इसमें जो डेटा टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक यूज़ किया गया है टेक्स्ट फॉर्मेट में। मैं इसके ऑर्डर डेट का जो डेटा टाइप है वो चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसको डेटा टाइप को चेंज करके डेट कर लेता हूँ, यस, एंड इनके जो फॉर्मेट है उसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरा जो ऑर्डर जो डेट टेबल था वो डेटा टाइप जो है वो डेट के फॉर्मेट में हो गया। अब हम लोग डेट कार्ड क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे कि हम अपने विजुअल्स को बाद में वेरीफाई कर पाएँ। सो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट नेम को ड्रॉप किया एंड ऑर्डर डेट को ड्रॉप किया इस तरीके से। सो अगर मैं इस डेट को चेक करूँ, मैं क्वार्टर को हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सिंपली हायरार्की हटाकर केवल ऑर्डर डेट कर देता हूँ। तो ये मेरा इस तरीके से, इस वैल्यू के साइजेस को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। अब अगर मैं इसको अप एरो प्रेस करूँ तो देखिए इसमें फ़िल्टर आउट होके आ रहा है कि पहले सबसे जो पुराना ऑर्डर है वो मेरा 16/6/2019 में किया गया है, और सबसे लेटेस्ट ऑर्डर जो है वो ये है, यानी कि 2/12/2023 में किया गया है। तो सबसे पहले मैं कार्ड पे क्लिक करूँगा, ये कार्ड मेरे पास आ गया है। अब इस कार्ड के अंदर मैं ऑर्डर डेट को बस ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो अर्लीएस्ट करके आता है। अर्लीएस्ट का मतलब सबसे ओल्डर ऑर्डर, मतलब सबसे पुराना ऑर्डर का डेट यहाँ पर आता है। अगर मैं इस पे ड्रॉप एक्सपेंड करके यहाँ पे लेटेस्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो सबसे लेटेस्ट ऑर्डर जो होगा वो यहाँ पे आएगा। सो इस तरीके से हम लोग डेट कार्ड क्रिएट करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस कॉलम को आप यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हो उसका डेटा टाइप डेट होना चाहिए, नहीं तो ये वैल्यू जो होगा मे बी आपका करेक्ट ना है। सो अभी हम लोग मल्टी रो कार्ड्स के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ इस विजुअल के अंदर एक ऑप्शन होता है मल्टी रो कार्ड, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मल्टी रो कार्ड बेसिकली जैसे हम लोग कार्ड क्रिएट कर रहे थे, इसमें आप एक से ज़्यादा रोज़ ला सकते हैं, एक से ज़्यादा कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सब कैटेगरी डाल देता हूँ फील्ड के अंदर, तो सारी की सारी कैटेगरी यहाँ पे शो होने लगती है, सारी की सारी कैटेगरी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, जैसे ये एसेसरीज़ है, इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर और ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने सेल्स को भी ड्रॉप कर दिया, तो देखिए इसके नीचे सेल्स भी आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसके अंदर हर कैटेगरी का सेल्स आएगा, मतलब एसेसरीज़ में कितने सेल्स हुए हैं, अप्लायंसेस में कितने हुए, ये सारे सेल्स आएंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं हम लोग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे फ़िल्टर करना है एसेसरीज़ को, मुझे फ़िल्टर करना है एसेसरीज़ को। सो मैं सब कैटेगरी को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ एंड यहाँ पे टॉप एन ले लेता हूँ। टॉप एन मतलब मुझे टॉप के चाहिए वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स हुए हैं, तो टॉप 5 ले लेता हूँ, 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए। एंड मुझे बाय वैल्यू मैं क्या दे रहा हूँ, सेल्स वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया।
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किस चीज़ को आपको फ़िल्टर करना है, तो और किस बेसिस पर करना है आपको फ़िल्टर, वो आपको ध्यान देना है। तो मैं सेल्स के बेसिस पे फ़िल्टर कर रहा हूँ और फ़िल्टर मुझे करना किसको है, सब कैटेगरी कॉलम को। तो अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, टॉप के केवल 5 कॉलम्स जो होंगे वो शो होंगे। अब हम लोग फ़िल्टर्स पेन के अंदर जो फ़िल्टर के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, वो हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके लिए मैं 2 चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक पाई चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ एंड एक डोनट चार्ट में क्रिएट करूँगा। तो पाई चार्ट के अंदर मैंने रीजन को ड्रैग कर लिया एंड सेल्स को मैंने वैल्यू के अंदर ड्रैग कर लिया। इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ और डोनट चार्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा 2 जैसे चार्ट क्रिएट हुआ है। मैं चाहूँ तो एक और लाइन चार्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड लाइन चार्ट भी मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ। तो डेटा सभी के अंदर सेम है, बस 3 अलग-अलग विजुअल्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। फ़िल्टर के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं बेसिकली। अगर मैंने इस पर्टिकुलर विजुअल पे क्लिक किया, तो फ़िल्टर्स ऑन दिस विजुअल, मतलब इस विजुअल के अंदर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैं रीजन के अंदर जाता हूँ, मैंने बेसिक फ़िल्टर, यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको फ़िल्टर टाइप में। एक एडवांस फ़िल्टर मिलता है, जिसमें आप अपना कंडीशंस दे सकते हैं। एक होता है बेसिक फ़िल्टर, जिसमें आप जैसे एक्सेल के अंदर हम लोग क्लिक करते थे और जो क्लिक करेंगे वही शो होगा, जो अनचेक रहेगा वो नहीं शो होगा। और एक होता है टॉप एंड फ़िल्टर। टॉप एंड जो होता है टॉप के या फिर बॉटम के वैल्यू को आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैं बेसिक फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं चाहता हूँ इस डोनट चार्ट के अंदर केवल सेंट्रल और ईस्ट के जो वैल्यूज़ हैं वो शो हों। तो इस पर्टिकुलर विजुअल के अंदर ये वैल्यू चेंज हो रहा है। मेरा जो पाई चार्ट था, जो लाइन चार्ट था, उसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो फ़िल्टर्स ऑन दिस विजुअल क्या करता है, वो पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड विजुअल होता है उसी के अंदर चेंजेस आपको लेकर आएगा। उसी के अंदर आप फ़िल्ट्रेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं फ़िल्टर ऑन दिस पेज यूज़ करता हूँ, इस पेज के अंदर जो भी मैंने कॉलम यूज़ किया है वो सेल्स और रीज़न यूज़ किया है। तो मैं सेल्स और रीज़न को ड्रैग करके यहाँ पे डाल देता हूँ, फ़िल्टर ऑन दिस पेज। अब जैसे मैं रीज़न के बेसिस पे फ़िल्टर कर रहा हूँ, तो मैं रीज़न को ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिया, फ़िल्टर ऑन दिस पेज। तो जब मैं सेंट्रल पे क्लिक करूँगा, तो देखिए हो क्या रहा है, तीन पूरे पेज के अंदर जितने भी विजुअल्स बने होंगे, सभी का जो विजुअल होगा सेंट्रल के बेसिस पे फ़िल्टर हो जाएगा। अगर मैं ईस्ट पे भी क्लिक करूँगा तो ईस्ट पे भी हो जाएगा, साउथ पे करूँगा तो साउथ पे भी हो जाएगा, इस तरीके से। और इस चार्ट में ये चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि इस चार्ट के अंदर मैंने एक फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल लगाया था। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने के लिए हम लोग इरेज़र पे क्लिक कर देंगे, क्लियर फ़िल्टर। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, इस फ़िल्टर ऑन दिस पेज, सेंट्रल को हटा के मैंने साउथ को हटा दिया। देखिए पूरे पेज के अंदर जितने भी डेटा होंगे, सबको, जितने भी विजुअल्स होंगे, सभी को हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं अगर मैंने फ़िल्टर ऑन दिस पेज किया हुआ है। इसी तरीके से एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर ऑन ऑल द पेजेस। जैसे अभी के लिए मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ एंड एक डुप्लीकेट और बनाता हूँ, ये। तो ये मैंने 3 पेजेस यूज़ किया है। मैं इस पेज से डोनट को रिमूव करता हूँ एंड लाइन को रिमूव करता हूँ एंड यहाँ से मैं पाई को डिनोट करता हूँ एंड लाइन को डिलीट करता हूँ। मतलब इस पेज के अंदर मैंने केवल डोनट चार्ट को रखा है, इस पेज के अंदर मैंने केवल पाई चार्ट को रखा है एंड इसके अंदर मैं केवल लाइन चार्ट को रखा हूँ। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो तीनों पेज के अंदर अलग अलग विजुअल्स मैंने रखे हुए हैं। अब जैसे मैं रीजन को ड्रैग करके, रीजन को मैंने ड्रैग किया, फ़िल्टर ऑन ऑल द पेजेस पे क्लिक कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मैं सेंट्रल रख रहा हूँ, तो ये जो सेंट्रल है मेरा फ़िल्टर पेज के अंदर भी होगा, डुप्लीकेट के अंदर भी फ़िल्टर हो जाएगा एंड डुप्लीकेट जो मेरा तीसरा था लाइन चार्ट, उसमें भी फ़िल्टर हो जाएगा। अगर मैंने ईस्ट पे क्लिक किया तो देखिए तीनों ही पेजेस पर हो रहे हैं। और ये तीनों ही पेजेस पे नहीं, ये मेरे पूरे के पूरे जितने भी इस पावर BI फाइल के अंदर पेजेस हैं, सब में फ़िल्टर होगा। तो फ़िल्टर ऑन ऑल द पेजेस क्या करता है, सारे के सारे पेजेस के अंदर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। एंड अगर इसको रिमूव करना है तो ये क्लियर फ़िल्टर पे आप क्लिक कर दो एंड रिमूव कर दो। सो आई होप आपको तीनों फ़िल्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे ड्रिल थ्रू के बारे में। देखिए ड्रिल थ्रू क्या करता है, आप एक पेज से किसी दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं। तो जैसे मैं 3 पेजेस क्रिएट करता हूँ, एक मैंने ड्रिल थ्रू नेम से क्रिएट किया, एक मैंने पेज 1, इसका नेम मैं रख देता हूँ D1 एंड इसका नेम मैं रखता हूँ D2। तो ये मैंने 3 पेजेस क्रिएट किए हैं। अब जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ नॉर्मल सा, इसके अंदर मैं रख रहा हूँ कैटेगरी, ये रहा मेरा कैटेगरी एंड इसके अंदर मैं सेल्स वैल्यू रख रहा हूँ एंड इनके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ वैल्यू के
जिससे कि ये थोड़ा सा प्रॉपर शो। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा कैटेगरी कॉलम लिया है, एक टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने कैटेगरी लिया और सेल्स की वैल्यू लिया हुआ है। अब ये D1 जो है, D1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अंदर मैं सब कैटेगरी लेके आ रहा हूँ एंड यहाँ पे सेल्स वैल्यू लेके आ रहा हूँ एंड इसके भी फॉन्ट साइज को मैं यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ, ये हो गया। इसी तरीके से मैं D2 के अंदर जाता हूँ। D2 के अंदर मैं एक पाई चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने रीजन लिया हुआ है। ये रीजन मैंने लीजेंड के अंदर डाला और सेल्स वैल्यू यहाँ पे डाला एंड एक मैं बार चार्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने बार चार्ट यहाँ से लिया, इसमें मैंने प्रॉफिट जो है वो, जो सेल्स वैल्यू है वो वाई एक्सिस में डाल रहा हूँ एंड रीज़न जो है वो एक्स एक्सिस में डाल रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने ये 3 पेजेस क्रिएट किए हैं। एक के अंदर मैंने टेबल क्रिएट किया नॉर्मल, एक D1 क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने सब कैटेगरी और सेल्स लिया है एंड एक D2 लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने 2 विजुअल्स क्रिएट किए हैं, एक पाई चार्ट और एक कॉलम चार्ट। अब जैसे मुझे D1 के अंदर ड्रिल थ्रू लगाना है, तो देखिए विजुअलाइजेशन के अंदर एक ऑप्शन आता है ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड हेयर। तो मैं जैसे मैं ड्रिल थ्रू करना चाहता हूँ, मैं ड्रिल थ्रू कर रहा हूँ कैटेगरी के बेसिस पर, तो मैंने कैटेगरी को उठाकर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया एंड इस तरीके से ऑल कैटेगरी में रख रहा हूँ। एंड D2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स के बेसिस, रीज़न के बेसिस पे मैं ड्रिल थ्रू कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रीजन्स डाल दिए इस तरीके से। तो ये विजुअल्स के अंदर हर पेजेस के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखेगा। मैंने वो जिस कॉलम के बेसिस पे मुझे ड्रिल करना है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसमें मुझे इस D1 के अंदर मुझे कैटेगरी के बेसिस पे ड्रिल करना है, D2 के अंदर मुझे रीजन के बेसिस पे करना है। एंड ये मेरा जो मेन पेज है ड्रिल थ्रू, इस पेज में मैं जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ड्रिल थ्रू करके एक ऑप्शन आएगा D1। तो जैसे ही मैं D1 पे क्लिक करूँगा तो देखिए वो क्या है, ये फर्नीचर के अंदर जितनी भी कैटेगरीज के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो होगी। अगर मैं वापस से जाके ऑफिस सप्लायर्स के अंदर D1 पे क्लिक करूँगा तो ऑफिस सप्लायर्स के अंदर ये फिल्टर आउट करके लेकर आएंगे। तो देखिए ड्रिल थ्रू के अंदर इसकी वैल्यू 719047 था, तो D1 में भी जो ड्रिल थ्रू करके आ रहा है उसकी टोटल वैल्यू 719047 है। अगर मैं यही टेक्नोलॉजी पे क्लिक करके D1 करूँगा तो देखिए ये D1 के अंदर जो 836154 करके आ रहा है और यहाँ पर भी इनकी टोटल वैल्यू 836154 करके आ रही है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रिल थ्रू यूज़ कर रहे हो तो जैसे कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आता है तो आप ड्रिल थ्रू कर सकते हो, लेकिन अभी रीजन मैंने यहाँ पे लिया है तो देखिए रीजन का कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, कैटेगरी के अंदर नहीं आता, जबकि रीजन के अंदर कैटेगरी आता है। तो मैं एक कॉलम और क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे रीजन को ऊपर रख देता हूँ। सो अभी देखिए ये रीजन जो है ये मेरा रीजन के अंदर कैटेगरीज आती है और कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज आती है। तो अब मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूंगा ड्रिल थ्रू जाऊंगा तो अभी मेरा D2 ऑप्शन भी आ रहा है, क्योंकि मैंने जो D2 पेज लिया था यहाँ इसको मैंने रीजन के बेसिस पे ड्रिल किया था एंड D1 के अंदर मैंने कैटेगरी के अंदर लिया था। तो D2 जो हम ड्रिल थ्रू ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ पे मेरा कैटेगरी होना चाहिए, तो ये मैंने रीजन कॉलम एक ऐड किया हूँ। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू के अंदर D2 पे प्रेस करूँगा तो देखिए वो क्या है, तो ये मेरा फिल्टर करके लेकर आएगा, केवल जो मेरा सेंट्रल रीजन है वो फिल्टर करके लेकर आएगा। अगर मैं ईस्ट पे राइट क्लिक करके D2 पे करता हूँ तो देखिए मेरा ईस्ट रीजन को फिल्टर करके लेकर आएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ड्रिल थ्रू क्या होता है। ड्रिल थ्रू जो होता है, आप एक पेज से किसी दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। बस आपका डिपेंड करना चाहिए कि वो वैल्यू उस दूसरे वैल्यू के अंदर आता है। जैसे रीजन के अंदर कैटेगरी आता है और कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आता है, और आपको जिस पेज में ड्रिल थ्रू करना है वो यहाँ पे उस कॉलम को मुझे यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आना होगा। अब हम बात करते हैं स्लाइसर के बारे में। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए एक पाई चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रीजन ड्रैग करके लीजेंड में डाला एंड सेल्स वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया एंड एक चार्ट और मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ये लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट को मैंने यहाँ से उठाया एंड इसके अंदर मैं लेता हूँ ऑर्डर डेट एक्स एक्सिस पर एंड सेल्स इन वाई एक्सिस। सो ये बेसिक मैंने 2 विजुअल्स यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैं स्लाइसर, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विजुअल के अंदर स्लाइसर, ये मेरा स्लाइसर है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब स्लाइसर के अंदर मुझसे पूछा जाएगा किस चीज़ के बेसिस पर आप स्लाइसर लगाना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे रीजन के बेसिस पे स्लाइसर चाहिए,
तो मैंने रीज़न उठाया और यहाँ फील्ड में डाल दिया। तो ये जो रीज़न होता है वो कुछ इस तरीके से शुरू होता है। अब देखिए, और ये जो मैं स्लाइसर यूज़ कर रहा हूँ ये टेक्स्ट स्लाइसर है, मतलब रीज़न जो है वो मेरा टेक्स्ट वैल्यू में आ रहा है। तो अगर मैं सेंट्रल पे क्लिक करूँगा तो देखिए दोनों ही विजुअल्स में सेंट्रल वाले वैल्यू फ़िल्टर होके आएँगे। अगर मैंने ईस्ट पे क्लिक किया तो ईस्ट वाले होकर आएँगे, साउथ पे क्लिक किया तो साउथ वाले होकर आएँगे। तो आप अपने स्लाइसर यूज़ करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं स्लाइसर में जाता हूँ, मैं वर्टिकल की जगह अगर मैं टाइल कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आता है टाइल के ऑप्शन में। इसको मैं और भी ड्रैग करता हूँ। अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन कर देता हूँ तो ये देखिए ड्रॉप डाउन के जैसे आएगा। तो आप ड्रॉप डाउन करके क्लिक कर सकते हैं स्लाइसर में। मैं अभी के लिए इसको टाइल कर देता हूँ। सिलेक्शन में अब जैसे सिंगल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे अगर मैंने इस पे क्लिक किया, अगर मैंने यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट मतलब मैंने मल्टी सेलेक्ट ऑल ऑप्शन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ऑल भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। एंड वैल्यूज़ जो है इसमें बॉर्डर वगैरह भी आप लगा सकते हो। जैसे स्लाइसर के अंदर आप इफेक्ट वगैरह लगा टाइटल्स वगैरह लगाना चाहे टाइटल भी लगा सकते हैं। एंड इफेक्ट वगैरह लगाना है, जैसे बॉर्डर वगैरह अगर आपको सेट करना है तो इफेक्ट के अंदर जाकर हम बॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। देखिए साइड में ये बॉर्डर बन के आएगा। तो इस तरीके से मेरा टेक्स्ट स्लाइसर काम करता है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो सारे के सारे विजुअल्स आपके फिल्टर हो जाएंगे। और आप यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट भी कर पा रहे हैं। मैं अगर मुझे सिंगल सेलेक्ट करना है तो मैं फॉर्मेट में जाके स्लाइसर सेटिंग में जाके मल्टी सेलेक्ट को ऑफ करके सिंगल सेलेक्ट कर देता हूँ। सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो केवल आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्लाइसर में जाके मल्टी सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया, इसको ऑफ करके मल्टी सिलेक्शन पे कर दिया, तो आप एक साथ कई सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये मेरा टेक्स्ट स्लाइसर हो गया। फिर मैं एक स्लाइसर और क्रिएट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मुझे जो वैल्यू लेनी है वो जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सेल्स वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए सेल्स का ये बाय डिफ़ॉल्ट बना इस तरीके से बनकर आता है। मैं इस रीज़न मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे वो सेल्स वैल्यू लेकर आए जिनकी वैल्यू 5000 0 से लेकर 5000 तक वैल्यू। तो 5 0 से लेकर 5000 तक ये फ़िल्टर होकर आ जाएगा। 10,000 करना है तो हम 10,000 तक फ़िल्टर कर सकते हैं। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके स्लाइसर सेटिंग में जाके आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं। आप यहाँ से प्रॉपर ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। वर्टिकल टाइल्स भी लगा सकते हैं। एंड बिटवीन ऑप्शन जो था वो हमारा बिटवीन था, लेस देन एंड ग्रेटर देन भी हम लगा सकते हैं। तो बहुत सारे हमें यहाँ पे स्टाइल मिल जाते हैं, जो भी स्टाइल आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हैं। अब हम डेट फ़िल्टर की बात करें तो मैं इस स्लाइसर को एक बार और चूज़ करता हूँ। एंड इस बार मैं जो वैल्यू लेके लूँगा वो मैं ऑर्डर डेट यहाँ पे ट्रैक करूँगा। तो ये देखिए डेट फ़िल्टर यहाँ पे क्रिएट होता है। आप डेट वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आप डेट जब भी आप फ़िल्टर करेंगे तो ये होगा क्या, ये इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर मैंने इसको डेट वाइज फ़िल्टर किया तो ये देखिए 2017 तक, मतलब 1/3/2016 से लेकर 9/29/2017 तक फ़िल्टर आउट होके आ रहा है। अगर मैंने 19 किया तो आप देखिए 18 तक मेरा ये फ़िल्टर आउट होके आ रहा है। तो बेसिकली तीनों स्लाइसर आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसर आप यूज़ करते हो, एक अपने रिपोर्ट के अंदर एक विजुअल बनाओगे और उस विजुअल को यूज़ करके आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आता है क्लियर सिलेक्शन। अगर हमने इस पे क्लिक किया तो सारा का सारा फ़िल्ट्रेशन जो है वो क्लियर हो जाता है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट करिएगा। इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक ड्राइव के अंदर डाल दूँगा। तो आप सैम्पल डॉक्यूमेंट जो मैंने ऑर्डर टेबल यूज़ किया है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इस सीट को भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।